अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब ठीक है। और जो मेरी तरह नए नए गोट फार्मिंग में आए हैं उनसे पूछूंगा ख़ास तौर पे, सुनाओ चैसा ही जे सर्दी थी। इतनी सर्दी की का मज़ा आपको कभी नहीं आया होगा। सर्दियाँ लंबी नहीं होगी, ऐसे लगता है सर्दियाँ लंबी हो गई हैं। तो खैर, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, वजूहात जो है ना सर्दी में जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं, उस पे बात करनी है। और उसके अलावा जो मेन आज जिस चीज़ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है हमारा जो फूडर है, जिसमें हमारे पास आम तौर पे जो मेरे पास भाई जो मेरे साथ डिस्कस करते हैं, सवाल क्या ही करेंगे मुझसे, खैर जो लेकिन मुझसे सवाल करते हैं, फिर वही सवाल सवाल नहीं करते, मुझसे बात करते हैं कि भाई हमें साइलेज मिल रहा है तो है तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम साइलेज डाल सकते हैं? जवाब होता है बिग नो। नहीं भैया, आप साइलेज नहीं डाल सकते। तो एक दिन बाद फिर कोई ना कोई सवाल ऐसा आ जाता है, तो मैंने सोचा पे इसको भी क्लियर किया जाए। दूसरा आ जाता है कि अगर साइलेज नहीं मिल रहा है भी नहीं मिल रही, तो क्या हम हाईलेज डाल दें? अब ये हैलेज है हालेज है, ये भी दो तीन वर्ड पता नहीं क्या, हम को इतने पढ़े लिखे तो हम हैं नहीं। तो हैलेज ही है मेरे ख्याल में। तो जो क्या हम हैलेज डाल सकते हैं? हैलेज क्या है जी? हैलेज यूँ कह लें कि ना वो ग्रीन चारा है पूरी तरह से जिसे हम सब्ज़ चारा कहते हैं, और ना ही वो है उसका जो ड्राई मैटर है वो कम है से काफ़ी कम है। तो क्या हम वो डाल सकते हैं? तो कुछ दिन पहले तक मेरा जवाब था कि हाँ, मकसद ये है कि ग्रीन चारे से तो बेहतर है कि आप वो डाल दें। तो क्योंकि मैं हैलिज ही एक तरह का दे रहा था, है तो पूरी तरह सर्दियों में बन ही नहीं सकती। थोड़ी सी बन जाएगी, दूसरे दिन फिर आप वहीं आ जाएंगे, क्योंकि एक दिन मौसम थोड़ा गर्म होगा, थोड़ी धूप खुलेगी, दूसरे दिन जो है वो फिर से धुंध बन जाएगी, फिर धूप नहीं निकलेगी, तो वो एक रूटीन नहीं बन सकती, फ्लो नहीं बन सकता। इसी तरह मेरे साथ हुआ, कुछ दिन मेरे पास है बन गई, कुछ दिन जो है वो हैलज बन गया, और बीच में कुछ दिन ऐसे भी आए कि जब वो दोनों चीज़ें ही नहीं बन सकी। वो समझे कि ग्रीन चारे के नज़दीक ही था, यूँ कह लें थोड़ी बहुत एक आधी धूप लगी होगी, तो बस ओस का पानी नहीं था और थोड़ा बहुत पानी सूख गया, इस हद तक उससे प्रॉब्लम्स आए। खैर, और तीसरी चीज़ आ जाती है आपके पास जो आम तौर पे अवेलेबल है वो है आम सब्ज़ चारा। मकसद ये कि ताज़ा काटें और डाल दें, क्या वो डालना चाहिए? और सबसे मेन तो आपको पता ही है, तो वजह क्या है जिस वजह से मना करना चाहिए, होना चाहिए सबको? उसकी मेन वजह ये है कि अब देखें, साइलेज है ना, साइलेज में प्रोटीन लेवल क्या है? बकरी को हम, अब तो मेरे ख्याल में सबको पता चल गया कि बकरी को जो प्रोटीन वैल्यू चाहिए वो 16% मिनिमम चाहिए, 15 से 16% उसको प्रोटीन लेवल चाहिए। और साइलेज में जो प्रोटीन लेवल है वो 8 है, 8.2 आई थिंक, 8 ही बनता है। तो 8% हम उसको उसकी रिक्वायरमेंट से एक तो हम आधा देंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें जो फाइबर है वो जनाब उसमें 23.6 है, यानी कि 23.6 फाइबर गुजारे लायक है। अब जो उसमें ड्राई है, ड्राई मैटर जो है वो देखें सिर्फ 24% है। दैट मीन्स कि आप 24% जब उसमें ड्राई मैटर है तो बाकी का सारा उसमें मॉइस्चर है। तो एक तो हम प्रोटीन उसमें कम होगी, जानवर की हाफ होगी जो उसकी रिक्वायरमेंट है, और दूसरी चीज़ क्या हुई कि उसमें जो मॉइस्चर लेवल है वो उसकी रिक्वायरमेंट से 4 गुना ज़्यादा हो गया। तो हम दोनों चीज़ें जब उसको डिस्टर्ब करेंगी तो वो हमें रिज़ल्ट क्या देगी? वो कुछ भाई हैं काफ़ी तजर्बेकार हैं, उन्होंने ये चीज़ करके भी देखी और सर्दियों में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आए। हालांकि मैंने उन्हें मना किया था, वो समझ ही होंगे, मैं मेंशन नहीं करूँगा उन्हें। तो क्या हुआ कि उनकी कुछ बकरियां रिपीट हो गई, 2-4 जानवर उनके ज़ाया हो गए, और इस तरह के उनको काफ़ी प्रॉब्लम, सारी सर्दियाँ तकरीबन जो है ना वो उनकी चारपाई उनके बाड़े में ही रही है। ऐसा ही हुआ है ना जनाब, समझ गए हैं ना आप जिनको कह रहा हूँ? खैर, तो अच्छा, दूसरी चीज़ आ गई यहाँ, हेलेज आ गई। हेलेज में क्या है कि उसमें प्रोटीन तो आपको मिल जाएगा, काफ़ी बेहतर मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी मॉइस्चर लेवल जो है वो आपको हे वाला नहीं मिलता। और जब हम सर्दियों में ख़ुद बनाते हैं तो वो उसका तो ऊपर नीचे होता रहता है, और आपको पता है पहले भी ये चीज़ डिस्कस हुई है, और मैं तो अब
इसका ना समझें कि पूरी तरह से मुझे ईमान हो गया इस बात पे कि अगर हमने बकरी की खुराक को एक तनासुब से नहीं रखा, अगर हमने उसका मॉइस्चर लेवल भी ऊपर नीचे किया, डिस्टर्ब किया, तो भी बकरी में प्रॉब्लम आएगा, और ख़ास तौर पे सर्दियों में तो लाजमी आएगा। मैं फ़ेस कर रहा हूँ, मैं 2-3 दिन शायद गैर हाज़िर रहा हूँ, आपको शायद फेस यूट्यूब से अंदाज़ा हुआ हो कि कुछ वीडियो ख़ास नहीं आई। उसकी रीज़न ये है कि मैं पूरी तरह से जानवरों के साथ मसरूफ़ था और जानवरों ने मुझे अच्छा खासा परेशान किया। खैर अब अल्लाह का शुक्र है रिकवर तो हो गए हैं, लेकिन वो रिकवर पता क्या होता है, वो आपकी ग्रोथ रेट पीछे चली जाती है। जो जानवर आपका एक अच्छा ग्रोथ कर रहा है वो बीमार हो गया, फिर आपने इंजेक्शन लगाए, टेंशन आई, इस चीज़ का नाम फार्मिंग नहीं है। आप इन्हीं मामलात में उलझे रहेंगे। आपका काम है आप अच्छी खुराक डालें, जानवर आपको रिस्पॉन्स दें, रिज़ल्ट दें, ये फार्मिंग है। ग्रोथ होनी चाहिए, ना कि जानवर बच जाएं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जानवर बच गए, ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा, ये तो हो गए जनाब। अब हाँ, हमने हैलेज भी डिस्कस कर लिया, हमने साइलेज को भी डिस्कस कर लिया। तो ग्रीन जो हमारा सब्ज़ चारा है, आम तौर पे हम कहते हैं हम ताज़ा डाल देते हैं। अब ताज़ा डाल देते हैं, उसमें क्या मसला होता है, वो फरहान भाई ने भी मेंशन किया इस चीज़ को, अपने हसन भाई ने भी मेंशन किया बार बार, और मैं तो उसका ना समझें कि चशमदीद गवाह हूँ कि उसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आपका जो जानवर है उसका जो स्टमी की हीट है वो मेंटेन नहीं रहती। सब्ज़ चारा जाता है, ठंडा चारा उसके अंदर जाता है, मॉइस्चर लेवल उसके स्टमक का बढ़ता है, ऊपर से ठंड है, जानवर को सर्दी ज़्यादा लगती है। उसमें क्या हो रहा है, नमूनिया हो रहा है। मेरे जानवर 3 जानवरों को नमूनिया हो चुका है अब तक, एक ज़ाया हो गया, बाकी अल्लाह का शुक्र रिकवर तो हो गया, लेकिन फिर वही वाली बात है, वीक हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो दूसरा उसमें ये शॉर्ट का आमतौर पे जिसे हम मोक वगैरह कहते हैं वो भी देखें, वो भी हुई तो फिर आपको टेंशन है, आप मेडिसिन भी दे रहे हैं, आप ख़र्चा भी कर रहे हैं, और आपका जानवर भी बजाय ग्रोथ करने के पीछे की तरफ आ रहा है, तो वो भी नुकसान हो रहा है। और मिल वो भी सस्ता नहीं रहा, ठीक है ना, चारा वो भी सस्ता नहीं मिल रहा, वो मौके पे लेना पड़ रहा है। अगर टाल शाल से हम ले रहे हैं तो कुछ इलाकों में तो बहुत ही ज़्यादा रेट है, खासतौर पे कराची वगैरह वाली साइड पे। हमारे साइड पे भी अभी तक मुझे लूसन तो मिला ही नहीं इस साल, क्योंकि ये बरसीम ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए लोगों ने ज़्यादा बरसीम ही काश्त किया हुआ है। तो वो बरसीम जो है वो उसका रेट ज़्यादा मिल रहा है, वो 400 रुपये समथिंग मिल रहा है। उसको मैं ड्राई शेयर करता हूँ। मैंने देखा है कि अगर मैं उसकी निस्बत मैंने हे स्टोर की होती तो मुझे कहीं सस्ती पड़ती उससे, और मुझे ये प्रॉब्लम्स भी नहीं आते, ना मेरा मेडिकेशन पे ख़र्चा आता, ना मेरे जानवर वीक होते, ना मुझे टेंशन आती। तो ये देखें कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने गले डाल देते हैं। सिर्फ ये खर्चा वक्ती तौर पे एक इकट्ठा खर्चा करने की बजाय हम थोड़ा थोड़ा करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और वो जब थोड़े थोड़े कम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा कहीं ज़्यादा हो चुका होता है। तो ये सारी राम कहानी आपको इसलिए सुनाई है कि आप ये गलती ना करें। अगर आप नेक्स्ट सोच रहे हैं कि हमने गोट फार्मिंग में आना है, या आप अभी कर रहे हैं थोड़ी बहुत और आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो भाई जैसे कैसे करके अब ये टाइम तो हमने गुजारना है। हत्तुल-इम्कान कोशिश करें कि आपको कहीं से हेक अरेंज हो जाए अभी भी, तो अदरवाइज़ जैसे कैसे करके ये टाइम अब गुजारें और आगे से तहैया कर लें कि हमने आने वाली सर्दियों की तैयारी पूरी गर्मियाँ करनी है, और हमने अपने जानवरों को खुश्क चारा देना है, जिसका मतलब है हमने उनको अल्फ़ा लूसन की हे देनी है, और उसका हमारे पास कम से कम भी सर्दियों के हिसाब से 6 माह का हमारे पास चारा जो है मौजूद होना चाहिए। ये हैलेज, ये साइलेज, ये ग्रीन चारा, ये कोई हल नहीं है। और भूसे का तो मैं नाम ही नहीं लूँगा, ज़िक्र ही नहीं करूँगा भूसे का। अभी भी भाई पूछते हैं यार, अभी भी आप लोग पूछ रहे हो, मुझसे भी पूछ रहे हैं, हसन भाई से पूछा, हम आपस में भी डिस्कस करते हैं, तो हम यकीन करें हमें दुख होता है। अब हमें दुख होने लग गया कि इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, हसन भाई ख़ास तौर पे इस चीज़ पे, कि भाई कुछ नहीं पड़ा उसमें। ये सिर्फ वो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं जिन्होंने अपना बेचना है, ठीक है। अब मैं हूँ ना, हमारा मकसद ये है कि गंदम होती है, अब उसका भूसा होता है, तो मैं अगर मेरा लेगा कोई नहीं तो फिर भाई वो तो ज़ाया है ना, ठीक है, वो तो जानवरों के नीचे डालने के काम आएगा, तो मैं उसको प्रमोट करूँगा अगर मैंने उसे सेल आउट करना है। 3% उसमें प्रोटीन है, और वो सारा धूल से हटा होता है, मट्टी होती है उसमें, तकरीबन अब सबको ही पता है, ठीक है। और मट्टी जानवर के लिए कितनी नुकसानदेह वो भी सबको पता है। फिर उसको छान रहे हैं, फिर वो कुछ कहते हैं जी हम प्रोसेस करके देते हैं। क्या प्रोसेस करके देते हैं? हम उसको छान के देते हैं। फिर छान के क्या हो जाता है?
अब एक चीज़ है ही उसमें वर्थलेस है, उसमें मकसद ये है कि आप जानवर की रिक्वायरमेंट है 16% प्रोटीन, 17%, 18% प्रोटीन, आप उसको दे रहे हो 3%। ज़रूरत क्या है? उसके मैदे से वर्क ले रहे हो इतना यार। फिर कुछ कहते हैं हम उसमें ना वंडा डाल देते हैं, तो भाई वंडा आप वैसे दे दो ना, बाकी तो वंडे में सारी चीज़ें अच्छी हैं। आप मिक्स अजनास दे रहे हो, उसमें चना भी आपने अच्छा डाल दिया, गंदम भी आपने अच्छी डाल दी, सारी चीज़ें अच्छी डाल के ये साथ में लाजमी घुसेड़ना है। आपने फिलर डालना है ना, आप चने का छिलका डाल दें, चने के छिलके में फिर भी कुछ 7% तक, 6 से 7% तक प्रोटीन है उसमें, एक फ़ाइबर का भी अच्छा सोर्स है, वो दे दें आप, वो बढ़ा दें, चने का छिलका बढ़ा दें। आप ड्राई मैटर इस तरह से बढ़ाना चाहते हैं तो ये चीज़ करें, इस तरह की प्रैक्टिसेस ना करें। मैं आपके सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहा हूँ कि मैंने इस साल स्टोर ना की है। स्टार्टिंग में की थी लेकिन क्वांटिटी कम थी, बाद में परचेजिंग ज़्यादा हो गई। अभी मैं काफ़ी को पता ही है, 6-7 जानवर जो हैं वो मैं ले चुका हूँ, लेकिन मैं लेके नहीं आया अपने पास अभी। उसकी एक बड़ी वजह, एक तो छोटे बच्चे थे वो मैंने नहीं लाने थे, दूसरा अगर बड़े जानवर लिए वो भी मैंने लिए। एक तो मौसम, कि मौसम जब तब्दील होता है या सख्त मौसम होता है, उस दौरान जो है वो आपको मौसम के मद्देनज़र जानवर को शिफ्ट नहीं करना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह। और दूसरा जो है वो ये मेन वजह ये थी कि वहाँ तो वो एक चल रहे हैं, जो भी उनका तरीक़ेकार है उसके मुताबिक वो पाल रहे हैं, ठीक है, बॉडी स्कोर ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, सर्वाइव तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास आके शायद वो सर्वाइव भी ना कर पाएँ, क्योंकि एकदम से मौसम चेंज होगा, माहौल चेंज होगा, जानवर स्ट्रेस में भी आता है, सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो इसलिए वो भी नहीं लेके। और सबसे बड़ी वजह आपको मैं बताऊँ, अगर मेरे पास है होती मैं लाजमी ले आता, फिर मैं उनको कर लेता, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब उनको उस खुराक से डबल अच्छी खुराक दूंगा तो वो जानवर इंशाल्लाह मेरे पास सेट हो जाएंगे। तो आज का ये जो आपके साथ डिस्कशन थी ये टोटली इस चीज़ पे थी कि भाई साइलेज, हैलेज और ये ग्रीन चारा ये सर्दियों में नहीं चलेगा, ठीक है। साइलेज तो खैर उसमें सर्दियों में, गर्मियों में भी नहीं चलेगा, लेकिन लूसन की ही ये जो टाइप्स हैं 3, यानी कि सब्ज़ चारा और हैलेज, ये भी आपका सर्दियों में नहीं चलेगा। आपको आना पड़ेगा कि आपका चारा 88%, 89% ड्राई हो, ठीक है, सिर्फ उसमें 12% या 11%, 11-12% उसमें मॉइस्चर लेवल हो, फिर आपके जानवर के स्टमक की हीट जो है वो मेंटेन रहेगी, वो आपको सर्दियों में इतना तंग भी नहीं करेगा, वरना लगे रहेंगे। अब मैं आप बिलीव करें, सुबह से आज सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, 3 बार आग जलवा चुका हूँ, और ख़ुद बैठ के वहाँ खुद जाके बैठा रहा हूँ, घंटा पूरा बैठा रहा हूँ, जानवरों को ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ। 2 जानवरों की कल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, एकदम से समझ नहीं आई मुझे हुआ कि, और मसला ये बना कि लड़के ने चारा, मैंने उसको कहा था कि अंदर वाला जो अंदर डाला है वो ज़्यादा ड्राई है वो डालना, उसने जो चारा बाहर पड़ा हुआ था अभी ताज़ा आया हुआ था वहाँ से उठा के दिया, मुझे यही समझ आई और यही हुआ है। शाम को दिया, रात ठंड थी, रात जानवरों ने वो चारा खाया, गीला चारा ज़्यादा मॉइस्चर वाला अंदर गया, जानवरों के अंदर मैदे ने हज़म नहीं किया। सुबह उठा तो गया हूँ तो 2 जानवर की हालत टाइट थी, ठीक है। अब वो अजीब सी कैफियत बनती है, वो सेम टाइम में जानवर उधर से नमूनिया की तरफ जा रहा होता है और उधर से ऐसा लगता है कि इसको ईटी हो रहा है, तो वो दोनों कंडीशन में उसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो अच्छा खासा चैलेंज है। तो ये सारी टेंशनों से बाहर आएँ, और अगर आपने फार्मिंग करनी है तो उसका एक ही लाहे अमल है कि आपको अपना जो जानवर की न्यूट्रिशन वेल हैं, डिमांड्स हैं, वो पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके लिए बेहतरीन हल है, सबसे आसान यही है कि आप एक चीज़ स्टोर हो सकती है ना, उससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। वो सबसे अच्छी खुराक वो होती है जो स्टोर हो सकती है और आप सारा साल चला सकते हैं। जैसे गंदम है, हम वो स्टोर कर लेते हैं खुश करके अपने लिए, तो हम सारा साल चलाते हैं। अगर आप खुद सोचें कि हमने डेली एक चीज़ जो है वो उसको ताज़ा को अवेल करना हो, फिर उसको प्रोसेस करना हो और फिर खाना हो या इस्तेमाल करना, तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। यही सारा कुछ है। कुछ भाई कहते हैं बहुत महंगा पड़ता है, आप करके देखें। मैं तो सारा करके देखा, मुझे तो हिसाब मुझे समझ आई है ताज़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है। और बहुत तरह वो कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, कुछ ऐसा करके। तो ये वाली बात यहाँ पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होती है। अच्छा, एक चीज़ बात आपसे और करनी थी, और वो मुझे भी शादी वाला मसला हो गया, मैं भी बातें बोलने लग गया हूँ।
हाँ, परचेजिंग के हवाले से बात करनी थी। वो कुछ दोस्त हैं, वो आजकल ना मुझे राब्ता करते हैं कि भाई ये बकरी मिल रही है, ये चीज़ हो रही है, इतने में मिल रही है। सर्दियाँ भाई, जानवरों में बीमारियाँ आई हुई हैं, लोग तंग हैं, ठीक है, चारे हैं नहीं उनके पास, बकरियाँ मार रही हैं, इसलिए सस्तियाँ भी मिल रही हैं। मेहरबानी करें, आप इन चक्करों में ना पड़ें। सर्दी बहुत शदीद है, अगर आपके पास इंतज़ाम नहीं है, अगर आपके पास है अवेलेबल नहीं है, अच्छा बकरी जानवर रखने का इंतज़ाम नहीं है, तो परचेजिंग ना कीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा सबके लिए मशवरा है, अपने लिए भी, मैं भी नहीं कर रहा। तो बस ये था आज का सोचा कि आपके साथ ये सारी अपने फेलियर जो हैं, सही मानों में अपनी गलतियाँ, वो आपके साथ शेयर की जाएँ ताकि आप ये गलतियाँ ना करें। तो जानवर कीमती होते हैं, आपको प्यारे भी होते हैं, आपने रखे होते हैं, और आपका फ़र्ज़ भी होता है कि आप उनका बेहतर, क्योंकि वो आपके दर पे हैं, आप जवाब दें उसके, तो उसके लिए आपको अपना पूरी तरह से उनकी केयर करनी पड़ेगी। ये तजर्बात, ये जनाब फ़लाँ ने ये कह दिया तो वो दे दिया, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सिंपल फार्मूला है, मिक्स अजनास का वंडा अल्फ़ा अल्फ़ा लूसन, बस वाहद खुराक है। एक चीज़ यहाँ मैं और ऐड करूँगा कि जो ब्रीडिंग सेंटर बनाते हैं हम गोड्स में, या किसी भी चीज़ का ब्रीडिंग सेंटर बनाते हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे किसी दिन। ये मेरे जहन में कुछ पॉइंट्स हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। आप बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा उस बारे में। और एक जो ये परचेजिंग कि हाउ टू परचेज़, ये एक आम लोगों के, जो नए लोग हमारे हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अहम सवाल है कि हम परचेजिंग कैसे करें, गोड्स कैसे परचेज़ करें, कहाँ से ख़रीदें, किस तरह से ख़रीदें, ये। और दूसरा ब्रीडिंग जो टाइप्स हैं गोड फार्मिंग की, वो क्या क्या हैं, हम किस किस किस्म की फार्मिंग कर सकते हैं। क्या हमें ब्रीडिंग सेंटर ही सिर्फ करना चाहिए, क्या हमें बकरों की फैटनिंग करनी चाहिए, क्या हमें काटू माल का काम करना चाहिए, क्या हमें रेगुलर का करना चाहिए। तो इस पे भी इंशाल्लाह किस दिन डिस्कस करेंगे। ये आप थोड़ा सा फीडबैक देंगे तो मुझे अंदाज़ा होगा कि हमें किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं भी वो भी ऐड ऑन करूँगा, इसमें वीडियो में ऐड करूँगा, और उसके इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एक को क्वेश्चन आंसर टाइप कुछ ऐसा हम सीन बना लें कि जो भी आप सवाल करें तो उसके ऊपर जब हम ऐसे, मकसद ये है कि हफ़्ते में 1-2 बार कोशिश करूँगा कि आऊँ और आपके एक उसका जो एक मुनासिब जवाब है, जो मुझे जितना समझ में आता है, या जो मेरे समझें कि कुछ मौसम कुछ समझदार लोग हैं जो मुझसे कहीं ज़्यादा समझते हैं इस चीज़ को, उनसे शेयर करके तो उसका जवाब दिया जाए, ठीक है जी। तो अब आप कमेंट्स में वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन आपका वो उन क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट्स में नहीं मिलेगा, वो इंशाल्लाह किसी न किसी वीडियो में मैं वो सारे स्क्रीनशॉट लेता जाऊंगा, तो उन्हीं में आपको मिला करेगा। ठीक हो गया, इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें और हमारी गलतियों से सीखें। अल्लाह हाफिज़।